Good evening, friends, and all the traders out there. Welcome to you all. आप सभी का स्वागत है in this session, which is swing trading system. Let's explore, understand, and execute swing trade. So before session चालू होने से पहले मैं disclaimer read out कर देता हूँ. This is for educational and informational purpose and does not constitute any financial advice. So everybody, if we are all good to go, just give me a thumbs up sign or to let me know that you are all present out there. So I'll just put my chat window somewhere close to in front of me. Yes, I got it. I'll just put the question answer sessions. Yeah, question also I've got, chat also I've got. So everybody excited to join the sessions. It's about swing trading and बहुत सारे myth है जो regarding swing trading. आज हम break करने वाले. Swing trading एक काफी serious profession है. आप जो भी कर रहे हो वो स्विंग ट्रेडिंग नहीं है कि आज लेके 2 दिन में बेच दिया, आधा % बेच दिया, ऐसा नहीं होता. स्विंग ट्रेडिंग में नंबर ऑफ स्टॉक्स कैसे उसको देखना है, कैसे एक साल में हमें बहुत क्वालिटेटिव चेक के साथ 10 से 15 ट्रेड्स ही करने या मैक्सिमम 20 ट्रेड्स करने, उसे हम एक प्रोफेशनल स्विंग ट्रेडर्स प्लान कहते हैं. आज की तारीख में आप जो कर रहे हो और स्विंग ट्रेडिंग बोल रहे हो वो स्विंग ट्रेडिंग नहीं है. गेटिंग माई पॉइंट एवरीबडी? क्लियर? तो मान के चलो कि आपको रिलायंस अच्छा लगा, एक ब्रेकआउट हुआ, ले लिया, 2 दिन बाद बेच दिया. दैट्स नॉट स्विंग ट्रेडिंग एट ऑल. या टेक्निकली इट्स अ स्विंग ट्रेडिंग. ओवरनाइट आपने रखा, डिलीवरी ले ली, इट वाज बियॉन्ड इंट्राडे, दैट्स इट. बट स्विंग ट्रेडिंग का जो अप्रोच है वो टोटली डिफरेंट होना चाहिए. So let me introduce myself. Now we are all regular, so you must be knowing me. My name is Hitesh Chitali and I have close to 26 years experience in the markets. I was with Sher Khan heading the I was strategist and Citi Global Markets, the institutional arm of Citi. I was part of Asia Pacific Equity Research Team, and आप screen पे देख सकते हो. That's a brief about myself. So before we go into the sessions in today's webinar, we have a quick poll which my co-instructor for the program, Mr. Deepak ji, will do. Yes, sir. Go ahead with the poll, sir. That's the poll. It's just going on. Do you struggle with consistent swing trading results? 89% are saying yes. Okay. Done, Deepak ji? Yes. Right. So I think my spotlight was gone. Just give me a minute. I'll be back. No, Deepak ji, the spotlight is there. I don't know. Yeah, it's there now. So overview of today's webinar. आज हम क्या करने वाले, क्या समझेंगे, क्या सीखेंगे और कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना, स्विंग ट्रेडिंग प्लान जो हम बोलते हैं उसके बारे में सीखेंगे. जो स्विंग ट्रेडिंग का मतलब है होल्डिंग पोजीशंस ओवरनाइट. देखिए स्विंग ट्रेडिंग में आप मोमेंटम ट्रेडिंग भी कर सकते हो, मोमेंटम स्विंग. दूसरी जो स्विंग ट्रेडिंग है उसे हम बोलते हैं रिट्रेसमेंट स्विंग ट्रेडिंग सिस्टम, जिसको आप ऑप्शन वीकली एक्सपायरी हम सिर्फ हेज करने के लिए यूज करेंगे या मंथली एक्सपायरी आप हेज करने के लिए यूज कर सकते हो. देखिए अभी कोई भी स्विंग ट्रेड है, लॉन्ग है और एटीएम आपने पुट ले लिया और शॉर्ट और एटीएम कॉल बाय कर लिया, इससे क्या होता है ना, आपका पोजीशन हेज हो जाता है. तो ओवरनाइट में आज की तारीख में बहुत वोलेटिलिटी है, बहुत गड़बड़ है, मार्केट कभी भी नीचे गैप अप जैसे आज हो गया, कभी गैप अप ऊपर हो जाता है. तो वो हिसाब से अगर हेज रहो तो आपको एक पीस ऑफ माइंड रहता है ट्रेडर्स को. तो करंट मार्केट सिचुएशन और मैं बोलूंगा एनी मार्केट सिचुएशन, रिस्क मैनेज करके चलो. See, that's what professional trading is all about. Keep managing your risks, which we can do it with options. Either आप कैश में भी कर सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग आप फ्यूचर्स में भी कर सकते हो. तो हम 2 स्टाइल के बारे में आज सीखेंगे, समझेंगे, जिसको मोमेंटम स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं और रिट्रेसमेंट स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं. तो सबसे पहले जब आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, सबसे ऊपर आता है टॉप डाउन अप्रोच. उसके बाद आता है ट्रेंड को डिफाइन करना आपको. उसके बाद आपको डिफाइन करना है कि करंट जो प्राइस एक्शन है क्या वो करेक्टिव प्राइस एक्शन है या इंपल्स है.
मतलब ट्रेंड चालू हो गई है कि अभी भी काउंटर ट्रेंड मूव्स चल रहे हैं। सो इसका मतलब है प्राइस एक्शन पे आपको काफी स्ट्रांग रहना, प्राइस एक्शन पर आपको बहुत ही ध्यान देना। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का भी स्विंग ट्रेडर काफी यूज करते हैं, एंड आई विल शो यू हाउ आल्सो टू यूज इट। बोलिंगर बैंड एक ऐसा टूल है ना स्विंग ट्रेडर्स के लिए, जो हर एक स्विंग ट्रेडर को बोलिंगर बैंड चार्ट्स पे होनी चाहिए, डेली चार्ट्स पे। और हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो वी डू स्विंग ट्रेडिंग ऑन डेली टाइम फ्रेम चार्ट्स। और मूविंग एवरेजेस भी होनी चाहिए। अगर बोलिंगर बैंड डालते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो आपकी मूविंग एवरेजेस है 20 पीरियड आ गई। क्रॉसओवर देखने के लिए हम आइदर 50 यूज कर सकते हैं कभी, या 10 यूज कर सकते हैं, जस्ट टू सी द मोमेंटम पार्ट ऑफ द ट्रेंड। So that's what we are going to learn, understand and explore today. तो स्विंग ट्रेडिंग का मतलब क्या है? स्विंग ट्रेडिंग का मतलब है, अगर कोई बोले मुझे डेफिनेशन क्या है स्विंग ट्रेडिंग का, तो स्विंग ट्रेडिंग में आप ट्रेड करते हो जिसका होल्डिंग होराइजन बियॉन्ड 1 डे है, विच कुड बी एनीवेयर बिटवीन 2 to 10 days। इस पे एनालिसिस पे आप टेक्निकल मतलब प्राइस एक्शन भी एनालिसिस कर सकते हैं और ऑप्शन डेटा भी एनालाइज करके एक अच्छा ट्रेड ले सकते हैं विच यू कैन होल्ड। देखिए स्विंग ट्रेड हम किस में करते हैं, लार्ज कैप्स में करते हैं, हाईली एक्टिव में करते हैं। तो मैं तो बोलता हूँ निफ्टी सारे एफएनओ स्टॉक्स क्वालिफाई फॉर स्विंग ट्रेड, बिकॉज सब में प्राइस मूवमेंट है, सब में लिक्विडिटी है, और हर एक एफएनओ में ऑप्शंस भी है जिससे हम हेज कर सकते हैं। और एक स्विंग ट्रेडर का जो प्रॉफिट टारगेट रहता है वो एक्सीड कर सकता है, बट 3 to 5% पर ट्रेड रहता है। अगर एक हफ्ते के अंदर में मुझे मोमेंटम दिख रहा, पिकअप दिख रहा, भाव ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, डायरेक्शन है, if I can qualify a move anywhere between 3 to 5% per trade, it qualifies for a swing trade। swing trade का मतलब ऐसा नहीं 10 से 20% का मूव। देखिए मार्केट आज की तारीख में मोमेंटम आ जा रहा है स्ट्रांगली, एट टाइम्स यू कैन मेक, बट एक रियलिस्टिक एजम्पशन लेके आप अपना प्लान बनाओ। So swing trader, to sum it up, captures price movement over 2 to 10 days and over 3 to 5% move। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रेड मैनेजमेंट का यूज कर सकते हैं। अगर ट्रेंड आपके पकड़ में आ गई और आपके फेवर में ट्रेड चलता है तो आप ट्रेड मैनेजमेंट करके 5 का 10 भी कर सकते हो, 15 भी कर सकते हो, 20 भी कर सकते हो, बट दैट्स ओनली आफ्टर टेकिंग अ ट्रेड। बट जब मैं फर्स्ट टाइम ट्रेड लेता हूँ, सेटअप देखता हूँ, तो मुझे क्लीन 3 से 5% का अगर लेवल ऊपर में दिख रहा है लॉन्ग ट्रेड में, और 3 से 5% का टारगेट दिख रहा है शॉर्ट ट्रेड में नीचे में, देन इट क्वालिफाइज फॉर अ स्विंग ट्रेड। तो 3 तरह की ट्रेडिंग होती है। देखिए ट्रेडर के लिए डे ट्रेडिंग, जो कि हम रोज लिया बेची करके 3 बजे अपना पोजीशन जीरो कर सकते हैं। स्विंग ट्रेड है जिसमें हम ट्रेड लेते हैं फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ 2 to 5 days, और कभी कभी 10 days तक ही होल्ड कर सकते हैं। और उसके ऊपर अगर हमें वीक्स टू मंथ होल्ड करना है तो उसे पोजिशनल ट्रेडिंग कहते हैं। तो डे ट्रेडिंग हम रोज मॉर्निंग सेशंस में करते हैं 8:45। इफ यू आर ऑल देयर यू मस्ट बी बेनिफिटिंग फ्रॉम इट। टुडे विल टॉक अबाउट स्विंग ट्रेड। So the swing trading components are trend identification, entry signals, क्या बेसिस पे हम एंट्री लेंगे, क्या बेसिस पे हमें बाय सेल करना है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे या ऑप्शन के साथ हमें हेज करना है, प्रॉफिट्स कहाँ पे लेनी है, कौन कौन सा इंडिकेटर यूज करना है। देखिए 110 इंडिकेटर है हर एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे ऑन अ ट्रेडिंग व्यू। आपको सारे 110 नहीं यूज करने, मैक्सिमम 1 या 2 उसमें से पिन पॉइंट कर लो, ये मेरे स्विंग ट्रेडिंग के काम में है। देन इट इज ट्रेड मैनेजमेंट। ये सारे कंपोनेंट्स हमें कब यूज करना, कैसे यूज करना, वो हम देखेंगे। बट जो सबसे बड़ा, देखिए 2 तरह के स्विंग ट्रेडर होते हैं। एक वो जो स्विंग ट्रेडर जिसके पास पेशेंस है, धैर्य है, जिसके पास प्लानिंग करने का कैपेसिटी है, मतलब उस इम्पल्सिव नहीं है। आज मैं वो स्विंग ट्रेडर के बारे में बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको करना है टॉप डाउन अप्रोच। तो टॉप डाउन अप्रोच होता क्या है, उसके बाद एंट्री के ऊपर हम जाएंगे। देखिए मैं मेरे प्लेटफॉर्म पे जा रहा हूँ, विच इज स्टॉको इनक्रेड मनी इंस्टा ऑप्शंस प्लेटफॉर्म। मैं यहाँ पे लेट से 4 चार्ट्स खोल ले रहा हूँ। अभी देखिए स्विंग ट्रेडर अगर आप होना है तो पहले आपको स्टॉक नहीं डिसाइड करना है कौन सा बाय करना सेल करना, फॉरगेट दैट। सबसे पहले आपको क्या डिसाइड करना है, मेरा मार्केट कहाँ पे है और मेरे सेक्टर्स कहाँ पे। जैसे आप ये चीज डिसाइड करोगे ना तो आपके ट्रेड्स एकदम निखर के सामने आएंगे। तो सबसे पहले मैं निफ्टी का चार्ट खोल रहा हूँ। लेट मी गो टू निफ्टी, दिस इज निफ्टी।
आफ्टर दैट मैं 5 इंडेक्स ऐड कर रहा हूँ, निफ्टी हो गया, देन यहाँ पे आई विल ऐड लेट्स से निफ्टी आईटी, सो ये मेरा आईटी इंडेक्स है, ये मेरा निफ्टी है। एक सेकेंड, इफ आई कैन रिमूव दिस, इट्स ओके। थर्ड इंडेक्स में मैं ले लेता हूँ मेरा विच इज निफ्टी फार्मा, और आप बोलोगे ना वो हिसाब से आज प्लानिंग करेंगे, ओके। और फोर्थ इंडेक्स हम ले लेते हैं, आईटी लिया, फार्मा लिया, चलिए एक मेटल भी ले लेते हैं। इसको हम बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच। इंडेक्स के साथ आपकी जो ब्रॉड मार्केट है, आप उसके साथ सारे सेक्टर्स देखो। हमारे पास काफी सेक्टर्स है, ऑटो है, फार्मा है, आईटी है, मेटल्स है, मिड कैप 100 है, स्मॉल कैप्स है, रियलिटी है। अभी मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ मेटल, निफ्टी मेटल। अभी मुझे आप ये बताइए, निफ्टी को अगर आप बेस रखो, क्योंकि स्विंग ट्रेडर निफ्टी को बेस मानता है, स्विंग ट्रेडर के लिए निफ्टी या ब्रॉड मार्केट इंडेक्स मेन रहता है। क्या आपको निफ्टी ने यहाँ पे लो बनाया, क्या आपको तेजी लग रही है? ये आपका मेरा जहाँ पे कर्सर है, दिस इज योर आईटी इंडेक्स, लग रही है तेजी आईटी इंडेक्स में? यस नो फ्रेंड्स? इफ इट्स नो गिव मी थम्स डाउन। नो, तो मैं यहाँ पे नो लिख रहा हूँ। मेरे को आईटी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बॉटम फिशिंग, कॉन्ट्रेरियन नॉनसेंस। स्विंग ट्रेडर इज ऑलवेज कंफर्मेटिव, रिमेंबर दैट। क्या निफ्टी के कंपैरिजन में आपको ये मेरा इंडेक्स है विच इज दिस थिंग, निफ्टी फार्मा, क्या आपको निफ्टी फार्मा में स्ट्रेंथ लग रहा है कंपेयर टू मार्केट? यस और नो? यस। ये जो हम कर रहे हैं उसे टॉप डाउन अप्रोच बोलते हैं। सो मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। यस, सो तो फार्मा में कंपेयर टू मार्केट पहले से ही तेजी बनी हुई है। और ये मेरा मेटल्स, क्या कंपेयर टू निफ्टी मेटल्स स्ट्रांग है कि वीक है? स्ट्रांग है तो थम्स अप, वीक है तो थम्स डाउन। स्ट्रांग है तो मुझे ये फार्मा ये मेटल्स उस टाइम अच्छे लगते हैं। मैं अभी नहीं देख रहा हूँ, मैं विद रेस्पेक्ट टू ये लो देख रहा हूँ। गेटिंग माई पॉइंट? अगर मुझे स्विंग ट्रेडर ट्रेड करना है तो मुझे आईटी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसका चार्ट हटा दो। अभी मैं आपको 2 सेक्टर दे रहा हूँ, हम स्विंग ट्रेडिंग का सारा प्लानिंग करेंगे, आइदर मेटल्स या दिस थिंग, either metals or pharma. If it's metal give me thumbs up, if it's pharma give me a heart sign. So सारा हम आज का सेशन वो एक सेक्टर पकड़ के करेंगे। तो is it pharma? Okay, everybody voted for pharma और metals। तो अभी एक चीज तय हो गया कि टॉप डाउन अप्रोच में, देखिए मैंने सारे सेक्टर्स नहीं देखे, जितने देखे उसके बेस पे मैं कर रहा हूँ। तो हमने फार्मा सिलेक्ट किया, हमें वो सिलेक्ट कब करना, जब ये बॉटम बन रहा है मार्केट में, और जब फर्स्ट कंफर्मेशन आ रहा है कि मार्केट में एक तरह का बाउंस, उछाल या रिवर्सल आ रहा है। तो निफ्टी में वो हमें मिला था समवेयर ओवर हियर। सो अभी मैं 2 चार्ट्स रखूंगा सिर्फ, which is this is nifty and this is my nifty pharma. Everybody clear? अभी टॉप डाउन से मैंने फार्मा सिलेक्ट किया, अभी मैं स्टॉक्स खोजूंगा फार्मा सेक्टर्स के। या कीप ऑन गिविंग मी यस फ्रेंड्स, इसको हम टॉप डाउन अप्रोच बोलते हैं। ये जिस दिन आप करना सीख लो, यू योरसेल्फ विल बी सरप्राइज व्हाट्स द क्लैरिटी ऑफ ट्रेड विच यू गेट। साल में 15 ट्रेड्स मिलेंगे, बट सब सॉलिड ट्रेड्स मिलेंगे, कॉन्फिडेंट वाले ट्रेड मिलेंगे, और आप आराम से वो ट्रेड लेके बैठ सकते हो। अभी देखिए टॉप डाउन अप्रोच कैसे होता है। सो निफ्टी का ये लो बना, साथ साथ फार्मा इंडेक्स में भी ये लो बना। एम आई राइट? एवरीबडी क्लियर सो फार? मुझे आपका पार्टिसिपेशन चाहिए, अदरवाइज मजा नहीं आएगा। आफ्टर दैट निफ्टी ने यहां से बाउंस मारा, फार्मा ने भी यहां से बाउंस मारा। ओके, देखिए हुआ क्या है यहाँ पे,
फार्मा मेड अ हाई, 1 2 3 1 2 3, निफ्टी मेड अ हाई, मैं ये हाई ले लेता हूँ। उसके बाद अगर हम देखने जाते हैं तो मेरा फार्मा इंडेक्स मेड दिस लो, निफ्टी ऑल्सो मेड दिस लो। और देखिए इस तारीख को, 16 तारीख को, did the trend change happen in pharma? This was the low and this was the higher low. Now this was the high और उसके सामने हमें एक मिल गया हायर हाई। सो कैन वी से एट दिस पॉइंट द ट्रेंड चेंज टू अप? सबसे पहले आपको टॉप डाउन अप्रोच के बाद ट्रेंड करना है, ट्रेंड चेंज टू अप। गिव मी यस और नो एवरीबॉडी। So then I have zeroed down कि चलो एज अ स्विंग ट्रेडर ऑन द लॉन्ग साइड अगर ट्रेंड अप चेंज हो गया तो मुझे तेजी खोजनी है। अभी मेरा इंडेक्स लेफ्ट में है, उसमें भी तेजी स्टार्ट होगी। अब फार्मा डिफेंसिव है, वो सब स्टोरीज में आप मत जाओ, हम लोग टॉप डाउन कर रहे हैं, डिफेंसिव है एंड ऑल दोस। सो क्या अभी ये इस दिन को क्या आपको ऐसा लगा कि मुझे अभी फार्मा में एक तेजी करनी चाहिए? यस और नो? द ट्रेंड चेंज हैपेंड एट दिस पॉइंट। गिव मी अ यस एवरीबॉडी। यस। अभी इंडेक्स का भी काम हो गया, गॉट इट? इंडेक्स का काम हो गया, अभी मुझे सिर्फ फार्मा ही रखना है। तो मैं अभी इस पे मैं फार्मा ले आऊंगा निफ्टी पे और निफ्टी हटा दूंगा, मेरा सिलेक्शन हो गया। आप मेटल्स भी कर सकते थे, जिस उदाहरण के तौर पे हम कर रहे हैं निफ्टी फार्मा। तो ये मेरा फार्मा इंडेक्स है, मुझे मार्किंग चाहिए इसलिए मैं हटा नहीं रहा हूँ। चलो स्टॉक्स में लेफ्ट में लेके आता हूँ। तो अभी आपने नक्की कर लिया कि फार्मा में आपको ट्रेंड अप हो गया, तो अभी आपको फार्मा स्टॉक्स में तेजी करनी चाहिए थी। व्हेन द ट्रेंड अप हैपेंड, गिव मी अ यस। इसे बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच। सी सबसे पहले एक स्विंग ट्रेडर गलती क्या करता है पता है? उसे लगा वो स्विंग ट्रेड करता है। सर वो स्विंग ट्रेड नहीं है, जब तक आपने टॉप डाउन अप्रोच में पहले सेक्टर नहीं सिलेक्ट किया उसके बाद ही आपको स्टॉक सिलेक्ट करना। भी मुझे भी पता नहीं, यहाँ पे फार्मा में मैंने फ्रीज किया है। चलो मुझे फार्मा अच्छा लगता है, बट क्या फार्मा में कौन से स्टॉक अच्छे लगते हैं मुझे अभी कुछ भी आइडिया नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? अभी मैं वो स्टेप के लिए जाऊंगा। और स्विंग ट्रेड में देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख के रखा आपके लिए क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना है। पहले देखना आपके स्विंग सेटअप में ट्रेंड अप है कि डाउन है। तभी फार्मा में हमें ट्रेंड अप मिला। व्हाई? बिकॉज वी हैड अ सीक्वेंस ऑफ हायर लोज एंड हायर हाइज। उसके बाद एज अ स्विंग ट्रेडर दो एवरेज ऑलवेज आपके चार्ट्स पे होनी चाहिए, विच इज 20 डे मूविंग एवरेज एंड 50 डे मूविंग एवरेज। आप चाहे सिंपल रखो, एक्सपोनेंशियल रखो या कोई भी रखो, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। फाइन। तो उसके बाद मैं दो एवरेज डाल देता हूँ यहाँ पे। आई विल गो स्टेप बाय स्टेप। So I go to my list over here. I'll type moving average because एक बार जब अप ट्रेंड चालू होता है ना तो वो जाता है कहाँ तक? 20 और स्ट्रेच हो गया तो 50। तो मैं दो एवरेज को कर देता हूँ 20 और इसको कर देता हूँ 50। सो 20 इज द ब्लैक, थिकनेस बढ़ा देता हूँ, और 50 इज दिस ब्लू। आई एम इंक्रीजिंग द थिकनेस। So have I now set the first thing within this? Yes or no फ्रेंड्स? अगर आपको शॉर्ट टर्म रखना है तो आप एक ही रख लो विच इज 20 DMA, बिकॉज मैं बोलिंगर बैंड भी डाल रहा हूँ। गिव मी अ यस एवरीबॉडी नाउ। तो ये मैंने एक बेसिक्स कर लिया। उसके बाद मुझे क्या करना है? एक बार मैंने डिसाइड कर लिया आइदर मैं ट्रेंड के साथ बाई कर रहा हूँ या ब्रेकआउट बाई कर रहा हूँ, या तो मैं लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर रहा हूँ जब कैंडल रिवर्सल दिख रहा, या तो मैं लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर रहा हूँ, कोई भी मेरा एक इंडिकेटर कंफर्म कर रहा है। तो यहाँ पे
हम क्या देखते हैं, एक तो जैसे ये ट्रेंड अप हो गया, आई गॉट अ बजर दैट भाई यहाँ पे भी तेजी चालू कर दो। नंबर वन, ट्रेंड अप। नंबर टू क्या था, जब भी देखिए 20 दिन का एवरेज विच इज 20 पीरियड मूविंग एवरेज क्रॉस करता है ना, दैट्स अ साइन ऑफ मोमेंटम विद इन द ट्रेंड। तो ट्रेंड चेंज हुआ और 20 डे भी क्रॉस किया। सो एज अ स्विंग ट्रेडर आपको ये बहुत सोचना है कि भाई ये बहुत अच्छा सेटअप है, ट्रेंड चेंज के साथ 20 दिन का मोमेंटम भी ऊपर चला गया। गिव मी यस एवरीबॉडी। ऐसे वन बाय वन आपको सोचना है, ऐसा नहीं 5 इंडिकेटर डाल दिया और कोई भी स्टॉक में लिया बेची कर लिया, नो। सो इस दिन मेरा क्लियर हो गया, ऑन 15th ऑफ अप्रैल मुझे फार्मा में तेजी करनी है। माय टॉप डाउन अप्रोच इज सेइंग 15th अप्रैल। नाउ 15th अप्रैल को ट्रेंड क्या था फार्मा में, सेक्टर में अप था, 20 डीए में क्रॉस किया था। डिड इट क्रॉस 20 डीए में? यस। तो इसमें ट्रेंड भी अप है और मोमेंटम भी पॉजिटिव है। तो मुझे वन बाय वन सारे फार्मा स्टॉक्स देखने हैं जहां में मुझे ये सेटअप मिल रहा है। तो मुझे कोई भी फार्मा स्टॉक दिखेगा जिसमें ट्रेंड डाउन है, मैं उसको टच भी नहीं करूंगा। मेरे जो स्टॉक्स है फार्मा के वो मिमिक होने चाहिए इंडेक्स के साथ। नाउ यू गॉट इट एवरीबॉडी, क्लियर? सो दीपक जी, इज देयर एनी पोल राइट नाउ सर? वी कैन टेक अ पॉज फॉर अ मिनट और सो। Yeah, that's our poll. It says, did you attend a previous webinar? 70, no, बहुत दिन नहीं आ रहे वेबिनार में, only 60. Done, Deepak ji. 62 says yes, 39 says no. 39 who have not attended, are you watching the regular thing, sir? You should be keep on watching it. So I think Deepak ji, again my camera setting I have to do. क्या spotlight से साथ में आ गया? Now it's fine. So let's start. अभी मैंने मन बना लिया, मुझे स्विंग ट्रेड करना फार्मा में। वो डेट थी 15 अप्रैल। क्या बेसिस पे मैंने ये डिसाइड किया? टॉप डाउन अप्रोच। उसके बेसिस पे फार्मा में मैंने क्या देखा, इंडेक्स में ट्रेंड अप हो गई 15 तारीख को और मोमेंटम भी अप हो गया। अभी देखिए मैं फर्स्ट स्टॉक पे जाता हूँ, लेट्स से सिप्ला। नाउ सिप्ला में देखिए, अगर ये करो तो आपको ऐसे स्ट्रॉन्ग मूव्स मिलेंगे। मैंने कुछ प्लान नहीं किया था, जस्ट रैंडमली आपके सामने मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो सिप्ला में ये लो था, फिर ये हाई बना। अभी सिप्ला में इतना बड़ा मूव क्यों है? बिकॉज ये स्टॉक का भी ट्रेंड फार्मा इंडेक्स के साथ चेंज हुआ। सो दिस वाज द लो एंड आई विल राइट इट डाउन, बिकॉज मैं खुद भी यूट्यूब से सीखा हूँ। एक चीज मुझे जो पसंद नहीं आ रही थी, वहां पे जो बोलते हैं वो इतना ज्यादा बोलते हैं ना, और वो फिर डिनोट नहीं करते। सो वो मुझे एक तकलीफ हुई थी सीखने में, जब मैं ट्रेडिंग सीख रहा था। तो मैं क्या करता हूँ, अभी हर एक चीज लिखते जाता हूँ, जिससे क्या होता है, मेरा स्पेस स्लो हो जाता है। एम आई राइट और रॉन्ग फ्रेंड्स? और सिप्ला में भी एक हायर लो बन गया। उसके बाद सिप्ला का ये हाई था और सिप्ला में भी एक हायर लो बन गया। और सिप्ला में ट्रेंड चेंज कब हुआ? एट दिस डेट, विच वाज ऑन विच डेट? विच वाज ऑन 17th अप्रैल। फार्मा इंडेक्स पे 15 पे हुआ, सिप्ला में ट्रेंड चेंज हुआ 17th अप्रैल। अभी ट्रेंड चेंज हो गया, फिर मुझे मोमेंटम भी देखना है। तो मैं डाल रहा हूं यहाँ पे 20 पीरियड मूविंग एवरेज। So I'll put my 20 period moving average. तो क्या मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इंडेक्स के साथ साथ सिप्ला ने भी सेम पैटर्न्स दिखा रहा? आपको सेम देखना है यहाँ पे। Yes or no? Did it cross the 20 DMA, friends? Keep on giving me yes or a no. Yes. So now 15 तारीख को इंडेक्स ने ट्रेंड चेंज दिया विथ मोमेंटम और 17 तारीख को सिप्ला ने दे दिया। क्लियर?
So don't you think Cipla was a buy at that point of time based on top-down approach? Yes. So this is my, at this point is my long entry. Now कभी भी अगर आप swing trade ले रहे हो, तो अगर आप लॉन्ग एंट्री कर रहे हो, तो ऑलवेज योर स्टॉप लॉस विल बी एट द लास्ट लो. अगर यहाँ पे लॉन्ग एंट्री हो गई तो उसके बाद आपको छोटा सा एक डिप भी मिला था, ये डिप में घबराना नहीं है. ये जो हायर लोस जो है ना, फर्स्ट हायर लो, दैट विल ऑलवेज बी योर स्टॉप लॉस. थंब रूल है, उसके पहले स्टॉप लॉस लगाओगे ट्रिगर हो जाएगा. So now entry for a swing and a stop loss, is it clear everybody? Give me a yes or a no. Yes. जब भी देखिए ट्रेंड अप होता है ना, तो मुझे लॉन्ग एंट्री मिल गई, स्टॉप लॉस मिल गया. आइदर ये लॉन्ग एंट्री को आप ऑप्शन से हेज भी कर सकते हो. हम हेज कैसे कर सकते हैं? आप बाय एटीएम पुट. एवरीबडी क्लियर? बिकॉज आजकल ऑप्शन अगर एडवांटेज दे रहा है तो लेट्स टेक इट विथ. और फिर देखिए सिप्ला ने यहाँ पे बाय दिया, दिस वाज योर स्टॉप लॉस. अभी टारगेट कैसे फिक्स करना है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी बिग क्वेश्चन. इस वहां पे आ जाता हमारा रिट्रेसमेंट. जो पहला मूव रहता है ना, सो दैट्स व्हाट आई टॉक्ड अबाउट फिबोनाची रिट्रेसमेंट. इफ यू सी, स्टार्टिंग में मैंने उसके बारे में बात किया था. दिस इज रिट्रेसमेंट, फिबोनाची रिट्रेसमेंट. स्विंग ट्रेडर को एक्टिवली यूज करना है. तो फिर मैं जाके आई गो टू माय फिबोनाची रिट्रेसमेंट, और जहां से गिरा था लास्ट हाई और वो लो, आपको वो ले लेना है. सो जो फर्स्ट मूव है वो अप ट्रेंड भी पहले रिट्रेसमेंट की तरफ जाता है. और फिर मैं और एक टूल दिखाऊंगा जिसको हम बोलते हैं ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन. फाइन, तो मैं बैकग्राउंड कलर हटा देता हूं. तो दिस इज कॉल्ड अ रिट्रेसमेंट. सो एक्सटेंड राइट, यस. तो ये जो ब्रेकआउट हुआ उसके आपके टारगेट्स आ रहे थे. जनरली मैं 62% लेता हूँ, विच इज अराउंड 1288. उसके बाद ट्रेड मैनेजमेंट आता है. तो दिस इज वेयर योर टारगेट इज. अभी काम हो गया रिट्रेसमेंट का, हटा दो. एवरीबडी क्लियर? गिव मी अ यस. Yeah, give me either a yes or a no, friends. Okay. Second is, अगर ट्रेंड बेस्ड ट्रेड्स लिया आपने, विच इज चेंज ऑफ अ ट्रेंड, तो यहाँ पे और एक टूल है जिसको हम बोलते हैं ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन. ये भी आपको यूज करना स्विंग ट्रेडिंग में. सो आई विल टेक ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन, विच मीन्स आप लो पे जाओ, आप ड्रैग करो, ये लो पे ड्रॉप कर दो. तो इसमें जो एक्सटेंशंस मिलते हैं ना आपको, वो फिबोनाची बेस के मिलते हैं. तो जनरली मैं इसमें वन एक्सटेंशन लेके चलता हूँ. वन, उसके बाद 1.161, ये मेरा सेटिंग है. तो अभी रिट्रेसमेंट का जो सेटिंग है, लेट मी जस्ट एक्सटेंड राइट, यस. सो विच इज 1 to 1.61. अभी मैं ये चार्ट को जूम कर दे रहा हूँ. Now this is saying that एक बार ट्रेंड चेंज होता है तो there is something called rule of equality. मैं अभी ये हटा देता हूँ, कंफ्यूज कर रहा है. इक्वल मूव इज ओवर हियर. तो ये आपका हो जाता है टारगेट 1, ये हो जाता 1.61 टारगेट 2, बिकॉज हमें कोई इंडिकेशन मिला नहीं था रिवर्सल्स का उससे पहले. एवरीबडी नाउ क्लियर हाउ टू सेट योर स्टॉप लॉस एंड योर टारगेट्स? और देखिए T2 पे आके विच इज 1.61 रिट्रेसमेंट, आपको मिनिमम स्टार्ट करना 1 से. 1 के बाद ट्रेड मैनेजमेंट स्टार्ट हो जाएगा. गिव मी अ यस और नो एवरीबॉडी इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस. यस. तो जब टारगेट 1 आप कुछ भी फिक्स करो, चाहे रिट्रेसमेंट, चाहे रेजिस्टेंस, चाहे अपर बोलिंगर बैंड, टारगेट 1 पे ऑलवेज 50% या थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लो. ये बुक करने के बाद जो स्टॉप लॉस पहले, ये मैं भी हटा दे रहा हूँ, इसका काम हो गया.
तो ये स्टॉप लॉस है ना, फिर वो 20 DMA पे लेके आ जाओ, शिफ्ट योर स्टॉप लॉस, इसको बोलते हैं ट्रेड मैनेजमेंट। पहले मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे था, अभी मैं स्टॉप लॉस 20 डे मूविंग एवरेज पे लेके आ गया। नाउ एट दिस पॉइंट अगर आपको चाहिए तो कंप्लीट प्रॉफिट बुक कर लो, या तो स्टॉप लॉस को ज्यादा टाइट मत ट्रेल करो। एवरीबडी क्लियर द सेटअप ऑन सिप्ला? सो जब से मुझे स्विंग ट्रेड मिला है और आज की तारीख में यहां तक सिप्ला कहां तक ऊपर आया, लेट्स से आई वेंट लॉन्ग ओवर हियर, सो आई मेड क्लोज टू 6%। गॉट इट? एवरीबडी क्लियर? गिव मी अ यस। ये तो हमने सिप्ला देखा, वन बाय वन आप सब स्टॉक देख सकते थे, बिकॉज 16 तारीख को तय हो गया था कि फार्मा इंडेक्स ने ट्रेंड चेंज दे दिया विच इज एन अप ट्रेंड। फिर मैं जाके देखता हूँ ये सिप्ला इतना जोर से क्यों बढ़ा, डॉक्टर रेड्डीज देखते क्या हुआ। कैन यू सी द सेम चेंज हैपन? ये इतने बड़ा मूव्स क्यों आया पता है? बिकॉज जब इंडेक्स में ट्रेंड चेंज हुआ वही समय पे ये स्टॉक्स पे ट्रेंड चेंज हुआ, रिमेंबर दैट। ऐसा जब कॉम्बिनेशन टॉप डाउन अप्रोच के साथ मिलता है, यू विल लव योर स्विंग ट्रेडिंग। नाउ यू आर गेटिंग इट, इतने बड़े बड़े कैंडल्स क्यों मिल रहे हैं? तो हियर आल्सो माय ट्रेंड चेंज टू अप, हायर लोज एंड हायर हाइस। Clear everybody? That's the beauty of first top down approach and trend. Fine. My trend changed to up at this point of time in Dr. Reddy's. यहाँ पे higher lows बना गया, and then with an uptrend it closed above 20 DMA also. So that is what we call first is trend analysis. Okay. और एक स्टॉक देखते, any stocks anybody want to name in pharma? मुझे भी नहीं पता, I just randomly, can I buy sector in? Absolutely Arif, sector index ले लो. So now Venkat Ramanji says I can select the best stock of pharma. This is the beauty of top-down approach, sir. You are buying at the inflection point, which means when there is a buying coming in the sector, pharma index don't trade on its own. The stocks will make the pharma move. But by doing top-down approach, you will be able to pinpoint in which pharma stocks the money is coming. Got it, everybody? If you understood, give me a yes. Let's say one more pharma stock which is coming to my mind, which is Biocon. The mistake which a swing trader makes is directly looks at stock. That's not swing trading. If you have not done a top-down approach, to me that's not swing trading. Sometimes I do get angry the way you select stocks. And you say you are doing swing trading. Biocon, okay. This is Biocon. Now, when देखिए pharma index में trend change happened, this is the first leg up in Biocon. Wait, let me just try to do it. तो आपको क्या लगेगा? मैं सॉरी आई वाज स्पीकिंग नॉन स्टॉप इन इंग्लिश, पार्डन मी फॉर दैट। तो ये बायोकॉन में अप था और डाउन था। फाइन, ये कौन सी तारीख थी? 27 तारीख। नाउ लेट मी फिगर इट आउट। इंडेक्स में ट्रेंड चेंज आया 15 तारीख को। वुड यू बाय अ बायोकॉन? यस और नो फ्रेंड्स? इज इट मैचिंग फ्रॉम दिस थिंग? नो, एकदम हटा दो वहां से। So I have a question, sir. Instead of 2050, can I go for? Absolutely, Venkat, you can go for it. Yes. Not interested in Biocon. Remove it. Let me look at one other pharma stock, which is Newland. Now you see Newland. This is on first of this thing. In this, the trend change happened in Newland before the index. Would you have entered this on a? Then you would have entered it on a momentum. This is 20. It changed its trend before the pharma index changes trend. That's why Newland has more momentum. Let's see where the momentum came on 16. This was on 13. So now can you see there are certain stocks which changes its trend before the index? Getting my point? So that's where the strength is in these stocks. Give me a yes, everybody. So this stock reversed its trend before even the sector reversed its trend. So now we have done Cipla, this
Any pharma stocks coming to your mind? Please let me know, sir. Because nothing was prepared. I just do these sessions. You are there. I am there. Let's start. मेरे पास कोई slides नहीं रहती है. Sun Pharma. Somebody is saying. Sorry to mention somebody. Nirav is saying Sun Pharma. This is Sun Pharma. So now this is Sun Pharma. It had a very bad dip over here, but let's see. Trend analysis. This was the low on 2nd. This was the low on March. So Sun Pharma also, the trend changed to up before the index. This is the high. सबसे पहले trend analysis करना है. This is the low. The trend went up at this point of time, Nirav, on 9th of April. It changed its trend ahead of the market. There was the sharp trade. I don't know whether it was a freak trade or something like that. Yes. So at this point, that's why I say stop loss kitna important hai. If you went long over here, and if you kept your stop loss as a swing trader, इसके पहले कहीं भी stop loss डालते ना, तो ये जो जोर का जो spike आया ना नीचे में, उसमें आपका stop loss trigger हो जाता है. Am I right or wrong? इसलिए मैं stop loss से छेड़खानी नहीं करता हूँ. Everybody give me either a yes or a no. देखिए कोई टाइट स्टॉप लॉस बोल के कुछ नहीं होता, लूज स्टॉप लॉस बोल के कुछ नहीं होता. स्टॉप लॉस शुड बी बेस्ड ऑन योर सेटअप. अगर आपको लगता है ये रिस्क बहुत ज्यादा है, तो एक काम आप कर सकते हो. इफ यू आर लॉन्ग, बाय एटीएम पुट. बाय बाइंग एटीएम पुट आपने क्या किया, चलो रिस्क थोड़ा रिड्यूस, रिवॉर्ड रिड्यूस कर दिया, बट यू हैव रिस्क रिड्यूस योर रिस्क बाय 50% बिकॉज इसका डेल्टा 50 होता है. गेटिंग माय पॉइंट नाउ एवरीबॉडी? तो ऐसे स्पाइक में आपको घबराहट नहीं होगी. So this is sorry, this is Spark, not Sun Pharma. Sun Pharma Advance. अच्छा चलो एक हमने देख भी लिया. Sorry Nirav, that was Spark. This is Sun Pharmaceuticals. This is Sun. Right? तो Sun Pharma नहीं, नीरव जब ट्रेंड चेंज हुआ था ना इंडेक्स में, at that point of time Sun Pharma was in a downtrend, so I would have ignored Sun Pharma. Got it Nirav? I would have ignored Sun Pharma. Give me a yes, Nirav. Because pharma में trend change हो गया, so I am only looking at stocks where there is a trend change. So so Sun Pharma did not figure at that point of out. So at that point of time, the only stocks which figured out was Cipla, जितना हम लोगों ने देखा. Then you had which? Dr. Reddy's. These two stocks qualified. Everybody clear now? Sun Pharma, no. Sun Pharma Advance at that point no. अभी मैं momentum swing की बात नहीं कर रहा हूँ. These two clearly qualified, right? Otherwise you see, अगर sorry again I started non-stop talking in English. अगर I'm absolutely sorry because we have a pan India all traders out there. देखिए ऐसा नहीं होता कि फार्मा आपको अच्छा लग रहा है तो कोई भी फार्मा स्टॉक आप उठा के ले लो, नहीं, राइट? अगर आपने यहाँ पे सन फार्मा लिया रहा था, इंडेक्स में तेजी हो गई, यहाँ पे आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाते. एनी अदर फार्मा स्टॉक्स, एनीबडी? मुझे कोई ध्यान में नहीं आ रहा है. आरिफ सेज कैन आई बाय अ सेक्टर ईटीएफ? एब्सोल्युटली, गो अहेड. सन फार्मा, ग्लेनमार्क, कीर्ति सेज ग्लेनमार्क. दिस इज ग्लेनमार्क. एब्सोल्युटली ग्लेनमार्क में जो ट्रेंड चेंज था, चलो यहाँ तक ये मेरा मिस हो गया बिकॉज इंडेक्स जब डाउन था तो मैं स्टॉक्स पे ध्यान नहीं देता हूँ. मैं फार्मा स्टॉक्स में तेजी खोजने लगा 15 तारीख के बाद. तो यहाँ पे कौन सी तारीख है? 2 अप्रैल, राइट? यस. सो ग्लेनमार्क क्वालिफाइड बिकॉज उसके बाद देखिए ये ग्लेनमार्क का एक हाई बना, उसके बाद नेगेटिव क्लोज को मैं लो मानता हूँ. ये लो बना, अगर इसको आप लाइन चार्ट पे डाल दो तो एकदम क्लैरिटी आ गई. कैन यू सी हायर लोज एंड हायर हाइज नाउ? आपको कंफ्यूजन है कैंडल्स पे, तो लाइन चार्ट पे ट्रेंड एनालिसिस कर लो. गिव मी यस एवरीबॉडी. एंड द प्लेटफॉर्म व्हिच आई एम यूजिंग इज स्टॉको इनक्रेड मनी ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म. लाइन चार्ट पे सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा ट्रेंड एनालिसिस का. एंड द मोमेंट इट क्रॉस दिस हाई,
I had a sequence of higher lows and higher highs. मुझे sequence मिल गया higher lows, so I entered my long at this point of time. The trend changed to up. और आज की तारीख में trend is up as far as this is concerned. But swing trader में मैं वो burst लेके निकल जाता हूँ. और जब मुझे trend change मिला, momentum was also up. So yes, I would have gone along on Glenmark at that point of time. So now are you seeing the best process of selection which we call here is elimination. So Sun Pharma Advance figure out नहीं हुआ, Sun Pharma भी figure out नहीं हुआ, और भी बायोकॉन देखा तो भी इच्छा नहीं हुआ लेने का, बिकॉज राइट का जो पिक्चर है टॉप डाउन के साथ मैच नहीं कर रहा था. टॉप डाउन इज द की व्हेन इट कम्स टू दिस. और मोमेंटम इसमें ऊपर ही था, 20 डीएमए पे था. अगर आपको चाहिए तो 50 डीएमए भी डाल लो. दैट्स व्हाट वी से. वी यूज टू एवरेजेस. सॉरी, इधर चला गया, आई एम सॉरी. So I put my 50-day moving average over here. So these are the two averages which I use in my setup. This is 50. Okay, sorry, पहले भी 50 था. I'm so sorry. मैं 20 डाल देता हूँ यहाँ. This is 20. So can you see, जब मुझे trend change मिला तो वहां पे 20 और 50 दोनों के ऊपर था. Which was trend was up, momentum was also up. एवरीबडी क्लियर अबाउट दिस. और देखिए स्टॉक कैसे स्पाइरल कर रहा, ऑल टाइम हाई भी निकाल दिया. और ट्रेंड के चेंज के बाद जो मोमेंटम ट्रेडिंग बोलते हैं वो ये होता है कि एक बार हाई जैसे क्रॉस कर जाए यू कैन बाय, और जैसे इम्पल्स है हाई निकाल रहा यू कैन गो लॉन्ग, जैसे हाई निकाल रहा यू कैन गो लॉन्ग. दिस इज व्हाट यू कॉल ट्रेडिंग द इम्पल्स. सो देखिए अगर चाहता तो मैं पावर पॉइंट पे आपको ऐसे बोल सकता था हाई लोज, बट जो भी इसमें लिखा हुआ एंट्री रूल्स एंड सेटअप चेकलिस्ट आई हैव डन ऑल ऑन द प्राइस चार्ट्स. एम आई राइट? एंड द की हियर, यहाँ पे जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज क्या था पता है? टॉप डाउन अप्रोच. सबसे बड़ी गलती जो आप स्विंग ट्रेडिंग में करते हो, आप रैंडमली मार्केट वॉच में कोई भी स्टॉक पे क्लिक कर डालते हो और कहीं पे भी मूविंग एवरेज प्लॉट कर डालते हो और पैटर्न बना के बाय कर लेते हो. अगर फार्मा में जिस दिन तेजी चालू हुई वो 3 स्टॉक्स अगर आपने फिल्टर आउट किए रहते तो आज की तारीख में आपका स्विंग ट्रेड इंटैक्ट रहता, 50% प्रॉफिट बुक भी हो जाता और आपको सिर्फ आज की तारीख में स्टॉप लॉस ट्रेल करना. इसके अलावा बाकी अगर कोई भी स्टॉक्स लेते तो इंडेक्स में तेजी हो गई और आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता बाकी फार्मा स्टॉक्स में. एम आई राइट और रॉन्ग फ्रेंड्स? सो दिस इज व्हाट वी कॉल स्विंग ट्रेडिंग. एक बार स्विंग पकड़ में आता है तो मुझे 5 से 7% का मूव मिलना चाहिए, मुझे 1-2% नहीं चाहिए. वो आपको तभी मिलेगा जब आप एंट्री रूल्स के सबसे पहले आप टॉप डाउन अप्रोच करो, उसके बाद ही आपको एंट्री रूल्स लाना है. So that's all about our session on swing trading. I think it was neither basics no advanced, it was in between basics and देखिए मैं तो मानता ही नहीं हूँ बेसिक इंटरमीडिएट एंड एडवांस. अगर एज अ ट्रेडर आपको सक्सेसफुल रहना है तो जो आपको जानना जरूरी है वो जरूरी और इम्प्लीमेंट करना है. राइट? ऐसा नहीं बेसिक सीख लूंगा तो 2% का रिटर्न आएगा और एडवांस सीखूंगा तो 20% का आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है. जितना जानना जरूरी है उतना आपको जानना है, उतना आपको मेहनत करनी है, उतनी बार आप ये रिकॉर्डिंग देखो और दिमाग में डाल लो. For me, for swing trading, it's first top-down approach, then my rules based on moving averages, chart patterns, Bollinger Bands, overbought and oversold. Now you see, ये सेशन आपको अर्लियर सेशन में क्लब करना पड़ेगा. रिवर्सल कैंडल्स पे भी स्विंग ले सकते हो, प्रोवाइडेड ट्रेंड को वायलेट नहीं करना. मैं कभी भी लॉन्ग नहीं जाऊंगा अगर मेरा ट्रेंड डाउन है, और मैं कभी भी शॉर्ट नहीं जाऊंगा अगर मेरा ट्रेंड अप है तो. So with this swing session, you'll have to watch, friends, those who are watching the recordings right now, our session on candlestick part 1 and 2, our session on relative strength part 1. So that adds up to your entire सारे decision making tools आपके swing trading में आ गए. So this session you have to be in continuation, watch other 2 sessions of ours. Top down approach जो था हमने detail में first time किया. So that's all from my side today. Hope you liked and enjoyed the session. Post this, you'll get a feedback form from Deepak ji. Make sure you sign the feedback, join, you fill the feedback form. So I'm getting, if you like, give me a yes. If you don't like, give me okay. Mitlesh said you are analyzing post market data. Can be analyzed today and decide. नहीं, swing trading में आज का आज नहीं है, आपको रोज रोज देखना है.
जब भी अपॉर्चुनिटीज आए तब लेना, मिथिलेश राठी जी। गेटिंग माय पॉइंट सर? आप मार करके बैठ जाओ, आज अपॉर्चुनिटी है, कल है, परसों है, 10 दिन बाद है, 1 महीने के बाद है, तब लो ना। क्लियर सर? मिथिलेश जी, गिव मी आइदर a yes or a no. प्रतीक राठी से where to find the previous recording? कि प्रीवियस जो रिकॉर्डिंग्स है वो हमारे यूट्यूब चैनल्स पे। तो स्विंग ट्रेडिंग में मैं आपको दिखा देता हूँ। तो स्विंग ट्रेडिंग में यू हैव टू वॉच द सेशंस ऑन आरएसआई, यू हैव, आपको देखनी है हमारी सेशंस ऑन बोलिंगर बैंड्स प्लस ऑन अ कैंडलस्टिक पैटर्न। सो दिस इज आवर दिस थिंग, ये हमारा यूट्यूब हैंडल है which is Stocko Incred Money. Deepak ji, you can put it in the chat so they can subscribe it. You can go and subscribe it right now. इसमें वीडियो सेक्शन है, ये वीडियो सेक्शंस में आपको जाके देखना। जो मैं अभी जो बात कर रहा था, मल्टीपल टाइम फ्रेम इज आल्सो पार्ट ऑफ स्विंग ट्रेडिंग। फिर आपकी जो ये है दिस थिंग, यहाँ पे मैंने किया हुआ आइडेंटिफाई रिवर्सल्स विद रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ स्विंग ट्रेडिंग। और फिर हमने चार्ट पैटर्न्स जो बात की है आज स्लाइड में, विच इज आल्सो पार्ट ऑफ स्विंग ट्रेडिंग। एंड जो हमने कैंडल स्टिक्स पे की है, कैंडल स्टिक पार्ट 1 एंड कैंडल स्टिक पार्ट 2, दिस इज कैंडल स्टिक, दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ स्विंग ट्रेडिंग। सो 1 2 3 4 5 6। सो इफ यू वांट टू लर्न कैंडल स्टिक्स, so we have close to 6 hours I have recorded and kept it view. So you watch, the first one starts with today, after that one by one you'll have to watch all the sessions. Is it clear? Bollinger Band, how to use it? Okay sir, Bollinger Band middle level is momentum. Right. Let's say I'm using Bollinger Band over here, sir, for a swing trader. The middle band is your entry, after that keep trailing stop loss as your middle band. That's how you're going to use the Bollinger Band. At upper band, keep on taking small profits and keep on trailing stop loss. Venkatramana ji, have I answered your question, sir? Okay. So Deepak ji, that's all from my side. Hope you liked and enjoyed the sessions. Thanks and have a nice day from my side. I exceeded the time today. I exceeded it by I think 10 minutes. Pardon me. Yeah, yeah, we are on time almost, and certainly this was a very nice session. And Okay. regarding the recordings of the previous session, we have uploaded all the recordings on our YouTube channel as well as our website. Okay. And I also dropped a link in the chat, so please go and have a look, please. Yeah, Deepak ji has given the link on the chat, so you can subscribe, join, and make sure you watch all the sessions. See, you can't have आप swing trading 45 मिनट में नहीं सीख सकते हो। तो with this और 6 घंटे का हमने जो प्रोग्राम किया है, you have to watch in all that combination, which is also called a trend following system. So together you will need 6 to 7 hours to completely understand swing trading. Am I right? आज का सेशंस का रिकॉर्डिंग देखो, फिर वन बाय वन जो मैंने लिस्ट किया, उसके बाद आप कैंडल्स देखो, चार्ट पैटर्न्स देखो, ट्रेंड फॉलोइंग स्विंग ट्रेडिंग सिस्टम विच इज दिस वन यू हैव टू वॉच, multiple time frame you have to watch. So total for swing trading itself, we have close to 7 hours of a swing trading program material recorded for you, right? So that's all from my side, friends. Thanks and have a nice day, everybody. Thank you, sir. Make sure you watch all the sessions. 45 minutes. I just introduced you to swing trade, and I told you we have all the recordings, all the resources for you. सारा चीज आपके लिए वेबसाइट पे है और हमारे YouTube चैनल्स पे है. Make sure, how many of you have yet not subscribed to our YouTube channel? Give me a no. Or you have all subscribed? Give me a yes. And please make sure, let's grow our community of traders. सो आप भी अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, कोई भी कोलीग ऑफिस में या फ्रेंड्स सोसाइटी में कहीं भी किसी पे जानते हो, किसी को भी कोई टॉपिक सीखनी है, तो मेक श्योर यू इंट्रोड्यूस अ यूट्यूब सेशन टू देम. दैट्स द ओनली वे वी आर गोइंग टू बिल्ड अ कम्युनिटी. Whatever we are doing with a strong commitment and honesty out there. So we would love to have your support also. So that's all from my side, friends. Thanks and have a nice day, everybody. Thank you, sir.